फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13। आपको कहा पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है और इसके अलावा ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, क्यों है? तो देखिए, कंपोजिट नंबर क्यों है, वो तो पहले, वो तो बात की बात है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके वन को इंक्लूड करके मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं। वन को इंक्लूड करके मिनिमम कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 की बात करूं तो देखिए, हर नंबर वन के टेबल में तो आता ही है, तो हर नंबर का वन तो फैक्टर होगा ही होगा। वन के अलावा 4 2 के टेबल में आता है, और वन के अलावा जो 4 है वो 4 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 के कितने फैक्टर हो गए वन को इंक्लूड करके? 1 2 3, इसके 3 फैक्टर्स है। तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। ऐसे अगर मैं 5 की बात करता हूँ, तो हर नंबर जो है 5 वन के टेबल में तो आता ही है, और 5 5 के टेबल में आता है। ये कंपोजिट नहीं है, वन को इंक्लूड करके 3 फैक्टर्स होने चाहिए। वन को इंक्लूड करके अगर 2 फैक्टर्स होते हैं तो वो प्राइम नंबर होता है। राइट, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है इसमें वन को इंक्लूड करके 3 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर देखिए क्या है आपका, 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13। तो आपने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13। यहां से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 + 1, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, ये हो गया 13, और 11 7 जा क्या हो गया, 77, ये हो गया 77 + 1, तो ये हो गया 78। तो 13 और 78, 78 को आप क्या ले सकते हो, 13 6 जा 78। राइट, तो बेसिकली ये जो आपका गिवन नंबर है, बेसिकली जो आपका गिवन नंबर है, इसमें देखिए कौन कौन से फैक्टर है। इसका एक फैक्टर्स आर 13 और 6। 13 और 6 इसके फैक्टर है, और वन तो देखिए सभी का फैक्टर होता है, वन को लिखने की जरूरत ही नहीं होती। वन तो हर नंबर का फैक्टर है, क्योंकि वन के टेबल में तो सारे ही आते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वन को इंक्लूड करके 3 फैक्टर, और वन को एक्सक्लूड, अगर आप वन नहीं लिखते हो तो मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर के मिनिमम क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ से वन को एक्सक्लूड कर दूं तो यहाँ पर इसका एक ही फैक्टर है, लेकिन कंपोजिट नंबर में जैसे यहाँ से वन को एक्सक्लूड कर दो तो इसके 2 फैक्टर। तो वो देखिए, यहाँ पे वन नहीं लिखा है आपने, तो वन को एक्सक्लूड करके 2 फैक्टर है, इसका मतलब इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट इज अ, बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स, 13 and 6, therefore it is a composite number, therefore it is a composite। इन अ सिमिलर वे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5। तो देखिए यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन फैक्टर है आपका 5। यहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर क्या है, 5, तो 5 आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6, और इस 5 की जगह हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और +1। तो ये हो गया 5। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 2 जा क्या होगा, 6, 7 6 जा 3 2 जा 6, 6 4 जा क्या होगा, 24, और 7 6 जा क्या होगा, 42। अगर मैं 42 इंटू 24 करता हूँ, 42 इंटू 24 अगर आप करते हो तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 8, 6 और 4 हो गया 10, 9 और 1 हो गया 10, और इसमें +1 कर दीजिए, तो ये हो गया 1009। 1009, अब 1009 जो है आपका, ये आपका प्राइम नंबर है। देखिए प्राइम नंबर होने का मतलब, तो ये जो गिवन नंबर है इसके भी 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बिकॉज गिवन नंबर बिकॉज गिवन नंबर हैज 5 and 1009 as its factors, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number, and this is the final answer of this question। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और क्लास 10 मैथमेटिक्स कोर्स की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल की हेल्प से भी कर सकते हो। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है डेस्टिनेशन क्लासेस। जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे
जैसे आप इसके होम पेज पे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपको इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 9 to 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स। इस पे जो क्लास 10 वाली जो प्लेलिस्ट है, जैसे आप इसको व्यू फुल प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपका पूरा क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी कोर्स है वो पूरा ओपन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल चैप्टर वाइज मैंने सारा करवा रखा। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जैसे कि ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, ऑल 14 चैप्टर्स। जो चैप्टर आपको प्रिपेयर करना वो चैप्टर की प्लेलिस्ट को क्लिक करके उसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से 4, 5, 6 ट्राइंगल तक हो गया, 7, 8, 9, इसके बाद 10, 11, 12 और 13, 14। तो लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी का, ये आप देख सकते हो, दिस इज द लास्ट चैप्टर। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे, बात करते हैं अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, तो चैप्टर क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जामिनर और सैंपल पेपर सीरीज, ये सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। सारी की सारी आपको स्टैंडर्ड बेसिक सैंपल पेपर्स, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जामिनर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एग्जामिनर, यू विल गेट एवरीथिंग। तो ये हमारा पूरे कोर्स का एनालिसिस है। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एक क्वेश्चन बैंक है, वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या है, और साथ में उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी मैं आपको करवाता जाऊंगा। आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।